अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स। सूरह नबा में अल्लाह सुब्हानहू व तआला इरशाद फरमा रहा है कि हमने तुम्हें जोड़ों में पैदा किया, लेकिन अगर किसी को उनका कुफो ना मिले तो हम जैसे लोग जिनसे ये सोसाइटी बनती है वो ऐसे लोगों का जीना मुश्किल कर देते हैं। वैसे तो हमने कितने ही ऐसे सिंगल्स देखे हैं जो बहुत ज़्यादा हैप्पी हैं और कितने ऐसे मैरिड लोग देखे हैं जो बहुत ज़्यादा अनहैप्पी हैं, लेकिन फिर भी इसका असर ज़्यादा लड़कियों पर पड़ता है। देखेंगे हम आज की कहानी में कि अगर कोई लड़की 30 साल की हो जाए और उसकी शादी ना हो तो उसे सोसाइटी में क्या चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं। लेकिन पहले मुलाकात करते हैं हमारे एक्सपर्ट से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर तहसीन कासिम अली एंड मौलाना फैज़ान हैदर जवादी साहब। चलिए हम दोनों देखते हैं कि आज हमारी इस कहानी में क्या हो रहा है। और हमारी जो कहानी है ये 2 ट्विन बहनों की कहानी है। दीज आर ट्विन्स कि एक की शादी नहीं हुई है और एक की हो गई है। तो पहले हम उस लड़की की बात करेंगे कि जिसकी शादी नहीं हुई है एंड शी इज़ ऑलरेडी क्रॉस्ड 30। So team, our office resumes soon. Be prepared. We expect your reports by 10 a.m. and I am not going to tolerate any kind of excuses. So better be on time. Goodbye. अरे अब्बू आप कब आए? बेटा, तुम्हारी अम्मी की एज हो रही है, उनके साथ किचन में हाथ बटाया करो। कुछ घर के काम सीख लोगी ना तो दूसरे घर जाओगी तो आसानी होगी। अब्बू मैं हर संडेज मम्मी की हेल्प तो करती हूँ, सारी वीक ऑफिस के काम से फुर्सत नहीं होती। वो क्या है ना, प्रमोशन मिलने वाला है तो वर्कलोड बढ़ गया है। अरे इतने प्रमोशन का क्या करोगी? तुम्हें शादी करके अपने घर जाना है और दूसरी लड़कियों की तरह 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 के पकवान बनाओ, उसके फोटो डालो, लोग देखेंगे, लगेगा तुम्हें भी घर का काम आता है। और बेटा जरा बन सबर के रहा करो, ये तुम्हारे अच्छे लगने के दिन है। मास्टर ही बनी घूमती रहती हो, कैसे लगती हो अजीब। क्यों अब्बू, मैं ऐसे अच्छी नहीं लगती आपको? बेटा तुम तो मेरी औलाद हो, तुम तो मुझे बहुत अच्छी लगती हो, लेकिन मैं दुनिया वालों की बात कर रहा हूँ, उनकी नजरों की बात कर रहा हूँ। आपको भी यही लगता है ना अब्बू कि शादी के बाद ही मैं कामयाब होगी, भले ही मेरा करियर कितना भी बुलंद क्यों ना हो जाए? हाँ बेटा, असली जिंदगी यही है। औरत की सही कामयाबी उसके कैरियर से नहीं तोली जाती, बल्कि ये देखा जाता है कि वो कितनी अच्छी बेटी है, कितनी अच्छी बीवी है और कितनी अच्छी माँ है। अब तुम्हारी भी शादी हो जाएगी तो मैं भी माशरे में सर उठाकर चल सकूंगा। अब्बू आपका सर झुका हुआ है सिर्फ इसीलिए क्योंकि मेरी शादी नहीं हुई। अब्बू अगर आपकी ये सोच होगी तो मैं किसी और से क्या ही उम्मीद रखूं? बेटा बेटा मैंने तुमसे ज्यादा दुनिया देखी है, तुम नहीं समझोगी। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हो जरीना? हाँ भाभी, कुछ खैरियत नहीं है। क्या हुआ? अरे भाभी, आप कई दिन से घर नहीं आई, आइए ना घर की तरफ। हाँ बस वही कह रही थी मैं। इंशाल्लाह अभी मैं शादी में जा रही हूँ तो शादी से होकर तुरंत मैं आपके यहाँ पर आती हूँ। हाँ ठीक है भाभी। चलो रखती हूँ, खुदा हाफिज। ठीक है भाभी। और जरीना वो उनको फोन लगाओ जो लोग आए थे ना यहाँ। किसको? अरे वही जो रिश्ता लेके आए थे, उनको फोन लगाओ। अच्छा हाँ करती हूँ। हाँ अस्सलाम वालेकुम नौशीन बाजी। वालेकुम अस्सलाम। बोलिए जरीना बाजी। अरे उस रिश्ते का क्या हुआ? वो दरअसल कह रहे हैं कि और लड़कियां देखना चाहते हैं। अरे आप गोल गोल मत घुमाइए, खुल के बताइए। वो बात ये है कि वो कह रहे हैं लड़की कमसिन नहीं है और एज बहुत ज़्यादा है। क्या कहना चाहती हैं आप? मतलब पूरी लड़की नहीं औरत लग रही है। तो हमने आपको पहले ही बता दिया था सब खुल के। हाँ पर मैं भी क्या कर सकती हूँ। तो तुमको ऐसे रिश्ते लाने हैं तो रहने ही दो, बहुत मैरिज ब्यूरो हैं। जी सुनिए। हाँ क्या हुआ? अरे क्या बताऊं, वो कह रहे 32 साल की लड़की नहीं चलेगी। ये उनको यहाँ आने से पहले नहीं पता था?
सब बताया था मैंने। अब क्या बर्थ सर्टिफिकेट पासपोर्ट देती फोटो के साथ? तो फिर ये बात कहाँ से आ गई कि 32 साल की नहीं जमेगी? उन्हें लगा कि लड़की देखने में कमसीन होगी, कह रही पूरी औरत है। अब 30 साल की लड़की 30 की लगेगी ना, 18 की थोड़ी ना लगेगी। अरे उनको लगा हम उम्र छुपा रहे हैं, वो 34-36 की है। यानी ये रिश्ता भी गया। अरे अच्छा ही हुआ, ऐसे लोगों का रिश्ता नहीं हुआ। ये सब तुम्हारी गलती है। कैसे? मेरी गलती कैसे है? तुमने उसकी कम उम्री में इतने रिश्ते मना कर दिए, अब घर पे बिठा के रख दिया। वो सुना नहीं कि वो क्या बोलते, वो लड़की तीसी तो घिसी। तो क्या मैं अपनी लड़की को कहीं बिहा देती? अब इतना अच्छा पढ़ाए हैं तो अच्छा ही लड़का ढूंढेंगे ना उसके लिए। हाँ, तुम्हें तो फितूर सवार था, खूब पढ़ाऊंगी। इतना पढ़ा लिया कि लड़की को बिठा दिया। अब जितने भी रिश्ते आ रहे हैं हमारी कम्युनिटी के, वो उससे कम उम्र के हैं, छोटे हैं, कम पढ़े लिखे हैं। तो पुरानों की बड़ी बात थोड़ी ना है। हाँ, उसके अच्छे मुस्तकबिल के लिए पढ़ाया उसे। बना लिया बेहतर मुस्तकबिल। हाँ, अभी तक शादी नहीं हुई लड़की की। मुस्तकबिल देखिए मेरा मूड पहले ही बहुत खराब है और आप मुझे ज्यादा गुस्सा मत दिलाइए। पढ़ी लिखी लड़कियों के अच्छे रिश्ते नहीं आते क्या? अजीब बात करते हैं। अब तुम भी मुझे गुस्सा मत दिलाओ और मेरे लिए जाकर चाय बना दो। आइए आइए, बैठिए। गर्मियाँ काफी हो गई बहुत शुरू गर्मी बाबा। हो गई आजकल। अब गर्मियाँ अगर स्टार्टिंग में इतनी हैं, हाँ या अल्लाह, माह रमजान में क्या हाल होगा अपना। अल्लाह ने एक तौफीक दे हमें और रोजे रखने के लिए ताकत दे। सबा आओ, बड़ी अम्मी आई हैं। और सुनाइए, सबकी खैरियत है? अस्सलाम वालेकुम बड़ी अम्मी। वालेकुम सलाम, कैसे हो बेटा? मैं ठीक हूँ। हानिया नहीं आई? हानिया, हानिया का मत पूछो बेटा। खैरियत? सबा चाय चढ़ाओ। जी अम्मी। और सुनाइए। तुम तो जानती हो तुम्हारे भाईजान का स्वभाव कैसा है। हानिया का घर से बाहर निकलना ही बंद कर दिया है। खैरियत? क्या खैरियत? उसे घूमना फिरना है, उसे लड़कों से बातचीत करनी है। अब ये सब अपने घर में कहाँ चलने का। आज क्या होगी आजकल के बच्चों को? आखिरी ज़माना आ गया है, यहाँ भी यही हाल है। इनके अब्बू भी बहुत टीचर रहने लगे हैं आजकल। उस दिन फहद को थप्पड़ मार दिए 2000 रुपए के लिए। क्या कह रही है? है कहाँ फहद? फहद की एक्स्ट्रा क्लासेस होती है और वही गया है। वह घर में वक्त कम ही गुजारता है आजकल। बस आप आफ्ताब के लिए दुआ कीजिए कि ग्रेजुएशन में अच्छे नंबर से पास हो जाए, जरूर ताकि इंशाल्लाह। अच्छी जॉब मिले उसको। बेटी आती है ना उसे। जॉब की तलाश करने दो उसे। ग्रेजुएशन करते ही सीधा जॉब पर लगना है उसे। सबा पानी लाओ। और शाबान में रोजे रखे? हाँ बस चालू है रोजे। हाँ, हम लोगों तुम्हारे के भाई भी। के तो रजब शाबान रमजान तीनों हम कंटिन्यू लोगों चालू के रहते। आने लिए। सबा, अब तुम शादी की मिठाई कब खिला रही हो? मैं चाय लेकर आती क्या हुआ? अरे बस सुबह रिश्ते का मना हो गया है। क्या हो गया है ये? आजकल खुदा का खौफ भी नहीं करते। आलिया का भी देखो, सेम सिचुएशन है। इससे तो अच्छा है लड़की अपने घर में ही रहे। मुझे लगा आलिया खुश है, अहमद तो अच्छा लड़का है। 3 बेटियां होने के बाद में कौन सा दामाद अच्छा रहता है। और वैसे भी अभी चौथी भी बेटी ही होने वाली है। ये कैसे मालूम कि बेटी होने वाली है? ये तो कानून जुर्म है। उनकी कोई खानदानी दाई है, उसने बताया। खानदानी दाई?
खानदानी दाई के में गायब रखती तो बताइए लड़की होने वाली है, वो गलत भी तो हो सकती है। खैर इसी बात से बेटियों के लिए डर लगता है, यहाँ एक की नहीं हो रही है, वो तीन कैसे करवाएगा। सही बात है जरीना, बस यही सोचकर तो आलिया को समझाकर घर भेजा है उसके। आलिया के ससुराल से सबा के लिए एक रिश्ता बताया था मैंने, उसका क्या हुआ? सलाम अलैकुम भाभी। वालेकुम सलाम। कैसी आप? ठीक हूँ इख्तियार भाई, आप कैसे हैं? बस खैरियत है भाभी। आजकल घरों में सुकून नहीं है, कोई खुश नहीं है। क्या हुआ भाई, ऐसे क्यों बोल रहे हैं आप? भाभी फहद की भी हरकतें ऐसी हो गई ना, क्या कैसे समझाऊं। भाई आपको उस पर हाथ नहीं उठाना चाहिए था। क्या करूं भाभी, कंट्रोल नहीं होता है। बस उसकी हरकतें ऐसी हो गई है कि कुछ समझ में नहीं आता, या फिर क्या बोलूं आपको मैं। जवान बच्चा है भाई। जी जी। शुक्रिया बेटा। सब सौसर ले आती। कोई बात नहीं जरीना, हम सब घर के ही तो हैं। वो तो है। सबा, कुछ वजन बढ़ा दिया है क्या? शादी से पहले अगर इतना वजन हो जाएगा तो शादी करने में प्रॉब्लम हो जाएगी बेटा। और वैसे भी शादी के बाद वजन बढ़ता है। हाँ वो जरा सा। वैसे कहूं से बहुत रिश्ते आ रहे हैं भाभी। क्यों? सब इस औरत की गलती है। पीएचडी करवा दिया लेकिन लड़की की शादी नहीं करवा सकी। साल में एक दो रिश्ते आते हैं, वो भी उम्र देखकर मना कर देते हैं। सबको कमसिन गुड़िया चाहिए। वो मैंने आलिया के ससुराल से रिश्ता भेजा था, उसका क्या हुआ भाई? अरे भाभी वो बड़े घर के लोग हैं, अब इनके पास कहाँ इतना है जो एक इज्जत की शादी करवा सके। अपनी लेवल की शादी ना हो तो लड़कियों का सर उठाना मुश्किल हो जाता है ससुराल में। ये क्या बात कर रही हो? उनका खुद का बेटा 40 का होने आया है। लड़कों को उम्र से क्या फर्क पड़ता है? जब आना जाना बढ़ जाएगा तो फिर हम भी उनको मैच नहीं कर पाएंगे। यही फर्क है रहन सहन में। पता नहीं उनकी क्या क्या ख्वाहिशें थी जो हम पूरी नहीं कर पाए। ना उन्होंने कांटेक्ट किया ना हमने पूछा। अरे सारे ऐप गिनवा दी उन्होंने मेरी लड़की के, वजन बढ़ रहा है, चेहरे पे मासूमियत नहीं है, खुद के लड़के का भात झट वो नहीं दिख रहा उन्हें। सारा सारा दिन मेरा मूड ख़राब रहता है, बस ये सोचती रहती हूँ क्या होगा सबा का। मेरी लड़की नमाज रोज़ा हिजाब सब तो करती है, क्या जाने क्या लिखा है इसके नसीब में। अम्मी, क्या ये मेरा घर नहीं है? आप क्यों इतना परेशान होती हैं? सबा, लड़की का असल घर उसके शौहर का ही होता है, और वैसे भी बहुत देर हो चुकी है, अब तुम्हें शादी कर लेनी चाहिए। बड़ी अम्मी, अगर शौहर का घर ही लड़की का घर होता तो आलिया बाजी कभी अपने शौहर का घर छोड़कर नहीं आती। सफा, अरे भाभी सफा ये क्या बदतमीजी है? नहीं अब्बू, मैं तंग आ गई हूँ। शादी शादी शादी, कोई कहता है वजन बढ़ गया है जिम ज्वाइन कर लो, कोई कहता है जॉब छोड़ो घर के काम सीख लो, यहाँ तक कि मुझे ये भी कहा गया हिजाब उतार दो, लोगों की नज़रों में आओगी। ये सबसे कुछ नहीं होने वाला है, समझे आप लोग? दिल तो करता है मैं कहीं दूर चली जाऊं जहां मुझसे कोई भी किसी भी तरह का सवाल ना करे। मुझे एहसास है मेरी उम्र 32 हो गई है और मेरा वजन भी बढ़ रहा है, और ना ही हम इतने पैसे वाले हैं जो मुझसे कोई भी किसी भी लालच में शादी करे। लेकिन बार बार एक ही बात आप लोगों को दोहराने की ज़रूरत नहीं है। मुझे एहसास है मैं दूसरी टिपिकल लड़कियों जैसी नहीं हूँ। मुझे एहसास है मेरी उम्र की सारी लड़कियों की शादी हो गई, बच्चे हो गए, और मैं अब तक कुंवारी हूँ। मुझे एहसास है मैंने 22-23 साल में शादी ना करके अपना सारा ध्यान पढ़ाई पे किया, और आज मैं इंडिपेंडेंट हूँ, और मुझे गर्व है मैंने अपने आप को एजुकेट किया और मैं अपने आप को संभाल सकती हूँ। लेकिन ये सब बातों की कोई ज़रूरत नहीं थी बेटा। क्या तुम्हारे अब्बा तुम्हारी ख्वाहिशात, तुम्हारी ज़रूरतों को पूरा नहीं करते थे?
बात सिर्फ कमी, पैसे या ख्वाहिशात की नहीं है। आज मुझे कोई अपनाना नहीं चाहता। इट्स ओके, आई डोंट केयर। मेरी डिग्री, मेरी उम्र सुन के लोगों को लगता है मैं बहुत बुढ़ी, तेज तर्रा और स्ट्रेट फॉरवर्ड लड़की हूँ, लेकिन इनमें से मैं कुछ भी नहीं बदल सकती हूँ। ये समझ लीजिए आप लोग। तो जैसे कि हमने देखा मौलाना साहब, रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मिलती है कि शादी आधा ईमान है, और अगर किसी को कोफोन ना मिले लेकिन शादी तो करनी है क्योंकि अपना ईमान महफूज करना है, तो क्या किसी से भी शादी कर लें जस्ट बिकॉज शादी करनी है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, ये एक अहम मसला है। इस हद तक अहम है कि इंसान की पूरी ज़िंदगी उस पर डिपेंड करती है, जी। और वन रॉन्ग डिसीजन कैन मेक योर लाइफ मिजरेबल। हमने शादी के लिए एक पूरा प्रोसीजर रखा हुआ है कि आपको ये चीज़ें पहले करनी है, उसके बाद शादी करनी। जबकि आपको एजुकेशन के लिए शादी वो जो है बहुत बड़ा हिंड्रेंस नहीं है, कोई बहुत बड़ी रुकावट नहीं है, अगर दोनों हस्बैंड और वाइफ में एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग हो तो। कि मतलब पहले शादी कर लें फिर ये सब काम साथ में करते पढ़ें, रहें। कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट नहीं हो पाता है ना, फॉरेन प्रेगनेंसी हो जाती है और जिम्मेदारी तो भाई देखें, ये जो आप कह रहे हैं ये सारी चीज़ें आप कंट्रोल कर सकते हैं, इसको मैनेज किया जा सकता है। जहाँ शादी के बाद अगर आप ये कह रहे हैं, फॉर एग्जांपल बहुत सारे लोग हैं वो 30s में शादी करते हैं, उसके बाद भी वो फैमिली प्लानिंग करते हैं, फिर वो 40s में जाके पेरेंट्स बनते हैं, तो ये काम तो 20s में भी हो सकता है। ट्रू। तो मैं अगर मिसाल लोगों को दूं, ज्यादा करके ऐसा लगता है कि शादी एक डिस्ट्रैक्शन है। प्रॉब्लम देखिए हर जगह पे अगर देखेंगे, जैसे अगर शादी आपकी जल्दी करवा दी है, शादी जल्दी हो गई तो दूसरे साल से जो है घर वालों को तकलीफ हो जाती है। अरे क्या हुआ, अभी तक कोई विलादत नहीं हुई है, क्या हुआ, बच्चे क्यों नहीं हो रहे? एक बच्चे पैदा कर लो भाई, कोई जल्दी है आपको? अल्लाह की तरफ से नेमत है, जब जी चाहेगा अल्लाह आपको दे देगा। कभी कभी ऐसा होता है कि वो पहले साल में देता है, कभी 20 साल के बाद देता है। तो अगर शादी को एक फुल ऑन जॉब की तरह ना समझा जाए, जबकि शादी एक ऐसी चीज़ है जहाँ पे आप एक से भले दो की जो बात कही जाती है कि एक काम करने के लिए पहले आप अकेले मेहनत कर रहे थे, बाद में अगर आपको एक अच्छा सपोर्ट मिल जाता है तो आप उस काम को और बेहतर कर सकते हैं। बहुत सारे मैंने यंग लड़कों को, लड़कियों को देखा है जिन्होंने शादी करी, उसके बाद पढ़ाई करी, उसके बाद जो है जॉब भी किया, कोई हर्ज नहीं है। लेकिन हमने जो सिस्टम बनाया हुआ है, पहले पढ़ाई करेंगे, फिर जॉब करेंगे, फिर शादी करेंगे। शादी जो है पैरेलली भी चल सकती है। अब यूएस में तो यही करते हैं लड़का लड़की, वहां तो शादी का कोई प्रेशर होता नहीं, लिव इन में चले जाते हैं और अपनी लाइफ बनाते रहते हैं साइड बाय साइड। वी कैन एक्चुअली से दिस कि आप पहले शादी कर लें और करते रहें लाइफ में। बिल्कुल, वेरी गुड पॉइंट। आई होप कि हमारे जो यूथ हैं वो इस चीज़ पर फोकस करें कि पहले अपने आप को इस डिस्ट्रैक्शन से हटाएं, फिर लाइफ इंशाल्लाह बनाते रहें। ओके डॉक्टर, एक स्टडी के मुताबिक देखा गया है कि वो औरतें जिनकी शादी एक ठीक एज पे, जो हम करेक्ट एज कहते हैं, उस पर हो जाती है, तो दे आर मोर सक्सेसफुल एंड सेटिस्फाइड इन लाइफ, और पुरसुकून उनकी ज़िंदगी होती है कंपेयर टू विमेन हु आर नॉट मैरिड टिल देयर लेट 40s और 50s। हाउ ट्रू इज़ दैट? So, number one, who decides what is the correct age for marriage? हर इंडिविजुअल के लिए, उनके लिए एक पर्टिकुलर एज रहेगा which according to their goals and their ambitions they feel that this is an appropriate age to marry. Now, I agree with the study. I do not defy it. Obviously, जब हम शादी क्यों करते हैं? For emotional support, for physical support, for sexual support, for monetary support, for social support. So when you have a family, you will always have someone to go to. Rely If you're feeling low, if there are any issues that you are facing in a different perspective, maybe from a social point of view, from friends point of view, from job point of view, you always have your family to go back to. So a family is a very strong social support that we have. अगर हम single रहते हैं, then we have to we need to reach out to a friend that probably I'm feeling low. We may have amazing friends, but then you need to reach out. But यहाँ आप घर जाते हो तो आपकी family एज सिंपल एज आपके बच्चे ही देख के समझ जाते हैं कि आज मम्मी या डैडी का मूड ठीक नहीं है, या आपका पार्टनर या आपके जो भी बुजुर्ग होंगे फैमिली में या सिबलिंग्स हैं, दे अंडरस्टैंड व्हाट यू आर गोइंग थ्रू. अ लॉट ऑफ टाइम्स व्हाट हैपेंस इज देयर इज अ लॉट ऑफ लोनलीनेस.
Okay. सो इफ़ आई एम फीलिंग लोनली समवेयर, अगर मैं एक पार्टी में जा रही हूँ या मैं एक दावत में जा रही हूँ, वहाँ 100 लोग हैं बट फिर भी मुझे लोनली फील होता है, तो वेन एवर वी आर गोइंग समवेयर वी हैव दैट कॉन्स्टेंट सपोर्ट, अ बडी, अ पार्टनर, अ फ्रेंड as a partner. So obviously there's a lot of emotional support. लोनलीनेस यस ये भी हो सकता है कि अगर आपके रिलेशनशिप्स डिटोरिएट हो रहे हैं या आप दोनों में ही अनबन, पार्टनर्स में अनबन है, तो वहाँ फैमिली में भी रह के आपको अकेलापन रह सकता है. सो मोर देन जस्ट मैरिज, व्हाट इज़ इम्पॉर्टेंट इज़ टू हैव अ हैप्पी एंड पीसफुल मैरिज. मैं ये नहीं कह रही हूँ कि कोई दिक्कतें नहीं आएंगी, कोई कभी आर्ग्यूमेंट्स नहीं होंगे पार्टनर्स के बीच में, मे बी पेरेंटिंग को लेके, मे बी फाइनेंसेस को लेके, मे बी बेसिक घर के काम को लेके या ऑफिस आवर्स को लेके. आई एम नॉट सेइंग कि कभी प्रॉब्लम्स नहीं आएंगे, बट अगर एक अंडरस्टैंडिंग है, एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग एंड रिस्पेक्ट है, देन ऑफ कोर्स अ मैरिज कैन लीड टू अ वेरी हैप्पी इंडिविजुअल, बी इट अ मेल, बी इट अ फीमेल. But another aspect that we also need to see is an unhappy marriage, where there is no mutual respect, or there's no mutual understanding, or there's no mutual communication. Both are staying, दोनों अपने एक ही घर में रह रहे हैं बट अलग अलग लाइफ जी रहे हैं, अपने हिसाब से जी रहे हैं. So it is, yes, those who are in a decent marriage of course do lead a happier life because of the social support that they have. Another thing is whenever there are financial issues, then they can come together and give Rely each on other each support. other. Exactly. If the husband has lost a job and the wife is working, then there is a constant financial support that is happening. Or if the mother has given birth to children, or she's taken a leave for some time के जब तक बच्चे बड़े नहीं होते हैं, then there is a constant source of income that is there. Wherein when you are staying alone, you are the bread विनर. तो आपको चाहे आपका जो भी स्टेट ऑफ माइंड हो या फिजिकल हेल्थ हो, यू हैव टू वर्क, यू हैव टू कंटिन्यू वर्किंग. सो दैट इज़ अनदर थिंग. प्लस द सोशल स्टिग्मा विच इज़ देयर फॉर, जैसे हम एक सोसाइटी में जो रहते हैं, एक माशरे में रहते हैं, सब ने अपने पर्टिकुलर नॉर्म्स बना दिए. लाइक अगर इंडिया में ही आप देख लीजिए और मुस्लिम्स में ही देख लीजिए, हर एक सेक्टर में एक एज बना लिया है कि ये एज अप्रोप्रिएट एज है. बीट 18-19 है, बीट 25 25-27 है, बीट 30 है. सो हर माशरे ने अपने एक अप्रोप्रिएट एज ग्रुप बना लिया है. So we can't generalize it, but then obviously when you are in a marriage and you have that support system, a partner who is understanding you and respecting you, and you know there's a good bond, then of course it leads to a happy individual and lesser psychiatric illnesses like anxiety, depression, psychosis, substance use. So it does help that way too. Of course. So we can say कि a good marriage actually brings lot of स्टेबिलिटी या सुकून लाती है, अगर शादी खुद अपने आप में अच्छी हो तो. मतलब साहब, इन्हीं के बात से रिलेट करते हुए आपसे सवाल करना चाहूँगी. हम ये कह रहे हैं कि शादी शायद एक स्टेबिलिटी लाती है, ज़िंदगी में सुकून लाती है, लेकिन आज जो मैरिजेस की हालत हम देखते हैं, हमें ऐसा लगता है कि शादी के बाद ज़्यादा मसले नहीं खड़े हो जाते हैं. ऐसा लगता है अरे हमारी लड़की पहले ही सही थी, फिर अब तो इतने मसले हो गए. देखिए, दो चीज़ें हैं. एक मसला ये है कि एक मिसअंडरस्टैंडिंग जो होती है दो पार्टनर्स के बीच में, हस्बैंड वाइफ के बीच में. देखिए, दो सेपरेट इंडिविजुअल्स हैं, ज़रूरी नहीं है कि दोनों को एक ही चीज़ पसंद हो. जब दो अल्लाह ने दो मखलूक बनाए हैं, उनको दोनों को साथ में रखा है, तो जाहिर सी बात है, आप दो ट्विंस को ले लीजिए, दो भाइयों को ले लीजिए जो एक माहौल में, एक घर में पले बड़े हैं, लेकिन दोनों की चॉइसेस अलग अलग हो सकती हैं. एक को फॉर एग्जांपल आई डोंट नो ऑमलेट पसंद है, दूसरे को कुछ और पसंद है, नाश्ते में पसंद है, किसी के खाने में, किसी को दाल पसंद है तो किसी को नॉनवेज पसंद है. दोनों भाई हैं, एक घर में रहते हैं, सब कुछ है, लेकिन दोनों के चॉइसेस अलग अलग हैं. तो फिर दो अलग अलग घर से, दो अलग अलग वैल्यूज़ के साथ दो इंडिविजुअल जब साथ में रह रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि डिफरेंस ऑफ ओपिनियन ज़रूर होगा. आई मीन, जो आदमी अगर ये कहता है कि नहीं हमारे यहाँ हुआ ही नहीं है, तो इज़ लाइंग स्ट्रेट अवे. मैं कहता हूँ हाँ, हो ही नहीं सकता है कि ये आदमी कहे कि नहीं हम लोग सब कुछ बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल सब कुछ खैरियत है, पॉसिबल ही नहीं. हाँ, अनरियल है. हाँ, ये बिल्कुल अनरियल है, हो ही नहीं सकता, क्योंकि दो अलग अलग मखलूक हैं. फॉर एग्जांपल, अगर इस सिंपल सी बात करते हैं, फॉर एग्जांपल दोनों आदमी को सब चीज़ सेम पसंद है. एक आदमी को बेड में राइट साइड में लेटना है, दो आदमी राइट साइड में कैसे लेटेंगे? एक को लेफ्ट में लेटना पड़ेगा. इसका मतलब ये है कि कभी दोनों की पसंद एक नहीं हो सकती. एक बात ये है
कि तो जब डिफरेंस ओपिनियन होता है तो जाहिर सी बात है कभी अनबन होती है, तो कभी एक जिसे कहा जाता है कि एक नरम होना चाहिए तो एक गर्म होना चाहिए। अगर एक को गुस्सा आ रहा है तो दूसरा उसको उस वक्त खामोश रहे। हाँ, खामोश रहे, उसको सुन ले। और कभी दूसरा अगर गुस्सा हो रहा है तो पहला वाला खामोश हो जाए, ताकि ये जो बैलेंस है नेगेटिव पॉजिटिव का वो बराबर रहे। जब ये बैलेंस बराबर रहेगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अच्छा, सबसे अहम जो एस्पेक्ट है जो हस्बैंड वाइफ के बीच के झगड़ों का और आज के सोसाइटी में जो बहुत ज़्यादा एविडेंट होके दिखने लगा है, वो है उन लोगों का जिसे कहा जाए रोल जो इस बॉन्ड के बाहर है। अगर खुदा ना खास्ता हस्बैंड या वाइफ किसी ने, दोनों में से किसी एक ने किसी तीसरे आदमी से, बी इट इवन हर और हिज मदर और फादर, पेरेंट्स के साथ भी, अगर लड़का जो होता है, कुछ लड़के ऐसे होते हैं कि जो बहुत ज़्यादा अपनी माँ से बहुत नज़दीक होते हैं, तो शादी के बाद भी जो है हर बात जो है अपनी माँ से बताते हैं। अब्बा जो है दोनों तरफ जो है वो ज़्यादा रिलेट नहीं करते हैं, वो अपना अलग ही दुनिया में रहते हैं। दोनों तरफ की जो माँ होती है, चाहे वो लड़के की माँ हो चाहे वो लड़की की माँ हो, या कुछ फ्रेंड्स जिनके पास फ्री के मशवरे होते हैं। डॉक्टर साहब के पास अगर जाएंगे तो आपको सेशन के पैसे देने पड़ेंगे, उनके पास फ्री में मिलता है। जी जी। तो और सारे बुरे मशवरे निकलते हैं। हाँ, वो क्या कहते हैं, ऐसे कर दीजिए। देखिए, दूसरे को मशवरा देना बहुत आसान है। अगर खुदा न खास्ता किसी ने गलत मशवरा दिया और किसी बेवकूफ़ ने उस पर अमल कर लिया, तो अब वो क्या कर रहा है कि जैसे कहते हैं कि पहले बार जैसे ही आपने इस मशवरे पे अमल किया, तो अब आपको हर बार जो है उसके लिए, और मैंने ऐसे कहा, तुमने ऐसा कहा था, मैंने कर दिया है, अब ऐसा हो गया। अच्छा, ऐसा हो गया, अब मैं बताऊँ तुम्हें क्या करना है। तो अब जो है वो जो दो आदमी की रिलेशनशिप थी, एक हस्बैंड वाइफ की, अब वो 3, फिर लड़के की तरफ गया, यार देखो क्या हो रहा है घर में जी। उसको किसी ने, अच्छा मैंने तो उसको ऐसे ऐसे कर दिया था, अब वो अपना आइडिया लेके आ गया। तो जैसे जैसे ये जो बॉन्ड दो आदमी का है उसमें 3 और 4 और 5 ओपिनियंस बढ़ते जाएंगे, वैसे वैसे ये जो कशिश है दोनों के बीच में, जो खिंचाव है, ये बढ़ता जाएगा। तो सबसे आसान तरीका ये है कि जो देखिए, मैंने पहले ही कहा कि डिफरेंस ऑफ ओपिनियन 100% होना है, लेकिन इसको मैनेज करने का तरीका ये है कि कभी आप उनकी बात को सुने, कभी हम उनकी बात को सुने। यानी सिंगल्स इस बात के लिए प्रिपेयर्ड रहें कि शादी से उनको बहुत सी ऐसी चीजें होंगी जो नागवार गुजरेंगी। देखिए, देन बी पेशेंट। बिल्कुल। एक चीज़ जो है, जो अक्सर ऐसे लोगों के बीच में देखा जाता है जो पहले से, जिसे कहा जाए कि मैं बहुत ओपनली बोलूँगा कि जो रिलेशनशिप में थे, पहले सब कुछ बहुत अच्छा था, सब कुछ बहुत बिल्कुल गुलशन था एकदम। ऑल ऑफ अ सडन क्या हुआ कि तय किया कि हम लोग अपने एक दूसरे के लिए बिल्कुल परफेक्ट हैं। अब हमको ये तय करें, हम लोग शादी करते हैं, साथ में रहेंगे। शादी किया, 1-1.5 महीने के बाद से ही जो है वो प्रॉब्लम सामने आना शुरू हो गई। तुम बदल गए हो। हाँ, तुमने तो ऐसा, तुम तो पहले ऐसे नहीं थे, तुम तो ऐसे नहीं थे, तुम पहले ये करते थे, अब नहीं करते हो, पहले ऐसा होता था, अब नहीं होता है, तुम तो ऐसा, तुम मुझे दिन में 20 बार फ़ोन करते थे, अब नहीं करते हो। तो ये चेंज क्या आया है? चेंज कहाँ आया है? चेंज ये आया है जब तक आप एक कमिटमेंट में नहीं थे, तब तक की रिस्पॉन्सिबिलिटी अलग होती। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपके घर आऊँ एज अ मेहमान, तो आप कहेंगे कि वहाँ साहब आइए बैठिए, ये लीजिए चाय है, ये नाश्ता है, खाना खा के जाइएगा, ठीक है। तो मेहमान का जो ट्रीट करने का तरीका होता है वो अलग है। ऑल ऑफ अ सडन मैं अपना बैग लेके आपके घर पहुँच जाऊँ जी, तो पहले टाइम तो आप मुझे चाय पिलाएंगे, लेकिन शाम को कहेंगे वहाँ साहब ऐसा है कि वो किचन है, अगर आपको चाय पीने में मन करे तो आप ले लीजिएगा। ये होता है। क्या बदला है? क्या मैं वो नहीं हूँ या आप वो नहीं है? नहीं है, लेकिन जो अब जो सिचुएशन है वो चेंज हो गई है। पहले क्या था? पहले कोई कमिटमेंट नहीं था, तो जो कुछ आदमी कर रहा था वो अपनी मर्जी से कर रहा था। अब जो है वहां पर कमिटमेंट भी है, तो वो ये चाहता है कि ठीक है, कुछ मैं करता हूँ, कुछ तुम करो। तो ये तो होता है कि पहले तो बात नहीं थी जी। पहले तो सब कुछ तुम करने के लिए तैयार थे। कहा था ठीक है, हम पहले जो मेरा जो स्टैंड था या पहले जो मैं कमिटमेंट था वो दूसरे तरीके का था। अब उसमें चेंजेस हैं, क्योंकि अब हम दोनों आदमी को साथ में मिलके चलना है। अब जो है एक ऐसी, जिसे कहते हैं, सफर पे चलना है जिसमें दोनों को बराबर से चलना है। अगर एक आदमी पीछे रह जाएगा तो ये नहीं होगा, गाड़ी आगे नहीं बढ़ सकेगी। ओके, ठीक है, थैंक यू सो मच। डॉक्टर साहिबा, आपसे सवाल करना चाहूँगी कि हमारा ये लास्ट क्वेश्चन है इस सेगमेंट का।
अगर कोई अपनी लाइफ में सक्सेसफुल है, अब जैसे सबा जैसी जो लड़कियां हैं, अगर दे आर सक्सेसफुल इन लाइफ, लेकिन अगर कोई इनसे बार बार पूछता है तुम्हारी शादी कब है या शादी क्यों नहीं हो रही है, वाई इट बॉदर्स देम। एक यूथ क्यों डिप्रेशन में चला जाता है? उसे पता है कि शी इज़ लिविंग अ गुड लाइफ, शी इज़ अर्निंग गुड, शी इज़ इंडिपेंडेंट, बट लोगों के सवाल से डिप्रेस होने की क्या ज़रूरत है? ठीक है ना, इफ़ शी इज़ हैप्पी देन वाई दिस डिप्रेशन? See, at least in this scenario, one very important and most important thing is family support. आप वो जो फैमिली में रह रहे हो, आप 24 घंटे उसी माहौल में रह रहे हो, तो अगर एक कांस्टेंट पिन पॉइंटिंग रहने वाली है वहाँ से कि आप इतना पढ़ लिख के क्या कर रहे हो, या आप ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्यों नहीं कर रहे हो, घर का काम आपके लिए ज़्यादा अहम है, आप प्रोफेशनली थोड़ा लीनियंसी दे दो ना। हर एक इंसान के लिए कौन सा एस्पेक्ट इम्पॉर्टेंट है, सर्टन प्रोफेशनल एस्पेक्ट्स, सर्टन फैमिली एस्पेक्ट्स, देयर इज़ अ बाउंड्री, देयर आर जैसे हम हमेशा बैलेंस की बात करते हैं। अभी जब आप प्रोफेशनली काम कर रहे हो तब आप एक डॉटर या एक सिस्टर नहीं रह सकते। फॉर एग्जांपल, व्हेन आई एम इन माय ऑफिस देन आई एम अ डॉक्टर. House phone calls not going to happen until it is an emergency. Similarly, when I go back home, I'm a daughter, not a doctor. So it is important कि आप personal और professional life balance करें. जैसे अगर मैं कहीं इनसिक्योर फील कर रही हूँ, या एज ह्यूमन बींग्स हमको लगता है कि नहीं यहाँ सेफ़ नहीं है, हम अपने घर चले जाएंगे, घर मेरा सबसे सेफ़ एरिया है, या मेरे पेरेंट्स जो है जिन्होंने मुझे बर्थ किया है, जिनके साथ मेरा बहुत अच्छा बॉन्डिंग है, वो लोग हैं जो मुझे समझ पाएंगे. तो जब एक कांस्टेंट प्रेशर वहाँ से रहता है, जो लोग आपको सबसे ज़्यादा सिक्योर लगते हैं, जो लोग प्रॉबेबली आपको दुनिया में सबसे ज़्यादा चाहते हैं, सोसाइटल प्रेशर की वजह से, एटलीस्ट जो फादर का एंग्जाइटी है, आई रिस्पेक्ट, ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू दैट, बट कहीं ना कहीं वो तो सोसाइटी के प्रेशर्स है ना, क्योंकि कॉन्स्टेंटली आपको ये लग रहा है लोगों को मैं क्या जवाब दूँ, फला ने ऐसा बोला. वी आर लिविंग इन अ बड़ी हुई है, सडनली उसका रहना एक एज के बाद प्रॉब्लम करता है. इफ देयर इज गोइंग टू बी अ कांस्टेंट प्रेशर, एक एक्सेप्टेंस आपकी फैमिली के साथ नहीं है, देन ऑब्वियसली इट हर्ट्स एंड इट हर्ट्स बैड. अनदर थिंग, अगर आप खुद में उतने कॉन्फिडेंट हो दैट मैं जो भी पोजीशन पे हूँ, या मैं चाहे सिंगल हूँ या मैरिड हूँ, चाहे मैं वर्किंग हूँ या चाहे मैं मेरा घर अच्छे से संभाल रही हूँ, इफ़ यू आर कॉन्फिडेंट अबाउट योर सेल्फ कि मैं इंडिपेंडेंट हूँ, मैं अपना फाइनेंशियल सिक्योरिटी है, मैं अच्छे से अल्हम्दुलिल्लाह अपने पेरेंट्स को भी संभाल पा रही हूँ, देन इफ़ यू आर सिक्योर, अगर कोई भी आपको कुछ भी बोल रहा है, ऑनेस्टली इट डजेंट मैटर. ओके, थैंक यू सो मच. आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया. आप दोनों की बातों से ये मैसेज निकलता है कि सबसे पहले फैमिली सपोर्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बी इट अ गर्ल और बॉय. अगर फैमिली सपोर्ट करेगी तो कोई भी इस चीज़ से डिप्रेशन में नहीं जाएगा कि हमारी अब तक शादी नहीं हुई और व्हाटएवर. अगर माँ बाप रहना मुश्किल करेंगे तो उस इंसान पर ज़्यादा प्रेशर बिल्ड होगा. मौलाना साहब से एक अच्छा पॉइंट मैं ये लेना चाहूँगी कि अगर आपको यंग एज में आपका कोफो मिल जाता है तो यू शुड गो अहेड विद मैरिज, एंड आप अपनी जो दूसरी ज़िंदगी की ज़रूरियात हैं उसे पूरा करते रह सकते हैं. एंड इफ़ नॉट देन ऑफ कोर्स फिर एट्स वट एवर एज आपको आपका लाइफ पार्टनर मिलेगा, क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हम सबको जोड़ों में पैदा किया है. अगले एपिसोड में हम देखेंगे इसी कैरेक्टर की ट्विन सिस्टर को कि उसके लाइफ में क्या चैलेंजेस फेस कर रहे हैं. देखते रहिए होश और जोश. मुझे दीजिए इजाज़त. शुक्रिया. खुदा हाफिज़. वो हो गया? नहीं, मुझे बोलना है ना पूरा. इतना जबरदस्त वो टन के मैं भूल गया. गुस्सा नहीं, बहुत अच्छा था इसके लिए. अबे घबरा गया, क्योंकि वो घबरा गया. क्योंकि मैं तो गुस्सा, लड़की को टेंशन है, मैं भी टेंशन में हूँ ना.